हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया, हालेलुया। आपने अभी वीडियो की थंबनेल को देखा होगा, उसमें एक बात लिखी हुई है, हालेलुया, कि जब आप, बाइबल इस प्रकार से कहती है, जब आप निराश और हताश होते प्रियो, तब आपको एक ही बात पर भरोसा रखना है कि आपका परमेश्वर जीवित है, हालेलुया। मैं ऐसा बोलूं, ये बात हमेशा आप स्मरण रखें, हालेलुया, याद रखें, हालेलुया। जब आप पूर्णतः पराजित हो, हारा हुआ महसूस करें, त्यागा हुआ महसूस करें, अपने जीवन में असफलता, निराशा, परेशानी, अकेलेपन को जब आप महसूस करें, जब आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं अब इस संसार को छोड़कर चले जाऊं, मैं आत्महत्या कर लूं, या आप अपने जीवन में कहीं ना कहीं आप निराश हो रहो, उस समय इस वचन को जरूर से सुने। उस समय मैं ऐसा बोलूं, ये वचन आपके जीवन में अद्भुत कामों को करेगा भैया, और इस समय ये वचन आपके जीवन में अद्भुत कामों को करने जा रहा, हालेलुया। इसलिए मैं ऐसा बोलूं, अंत तक हमारे साथ जुड़े रहें, और मैं ऐसा बोलूं, ये परमेश्वर पिता आपके जीवन में अद्भुत काम करने जा रहा है। यीशु मसीह के नाम में आप अपनी चंगाई को, अपने छुटकारे को, आप अपनी विजय को देखने जा रहे हैं। सबको प्रभु यीशु मसीह छूने जा रहा, हालेलुया। जीसस फॉर एवरीवन कलीसिया और साथ ही साथ रक्षित जोसेफ प्रे फॉर एवरीवन में आप सभी का स्वागत है। प्रभु आप लोगों के जीवन में, परिवार में, घर और घराने में अद्भुत काम करने जा रहा है। जब आप निराश होते, जब आप हताश होते, जब आप अपने जीवन में अपने आप को त्यागा हुआ महसूस करते हैं प्रियो, उस समय मैं ऐसा बोलूं, तब आप इन बातों को समझे। सबसे पहली बात, परमेश्वर ने आपके लिए एक योजना बनाई है। अपने आप को ये दिलासा दें, अपने आप को इस बात को बोलें कि प्रभु आपने मेरे लिए एक योजना को बनाया है। आप एक योजना को बनाने वाले परमेश्वर है, हालेलुया। सुनिएगा प्रियो, बहुत ध्यान से मैं आप लोगों को एक बात को बताना चाहूंगा। जब कोई बड़ा पुल बनता है, कोई बहुत बड़े स्ट्रक्चर बनता, बहुत बड़ी बिल्डिंग बनती है, बहुत सारा कहना चाहिए कोई रियल स्टेट एम्पायर जब खड़ा होता, तो उसके पीछे एक योजना होती है। उस योजना को कार्य करने में बहुत सारे लोगों का योगदान होता है, हालेलुया। और उस सब चीज को बनाने में बहुत सारे लोगों का आइडिया, बहुत सारे लोगों का दिमाग यूज किया जाता है, इंजीनियरिंग को यूज किया जाता है, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बातों का ध्यान रखा जाता है, और फिर उस कार्य को किया जाता। मैं आप लोगों को इसलिए इस बात को बता रहा हूं, हालेलुया, हालेलुया। आप सुनिएगा बहुत ध्यान से, इस समय आप इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। वो परमेश्वर पिता आपसे और मुझसे बातचीत करना चाहता, हालेलुया। रो रो नमा शिखा टरले रबो। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, वो परमेश्वर मुझसे और आपसे बोलता है। जिस प्रकार इस संसार में बहुत सारी बिल्डिंग्स, बहुत सारे पुल, बहुत सारी चीजों का निर्माण होता है एक योजनाबद्ध तरीके से, हालेलुया। आप भी एक योजना बनाते हो, मैं अपने भविष्य में ये करूंगी, ये करूंगा, हालेलुया। परंतु कई बार हम असफल हो जाते हैं। हम जो घर को बनाते हैं, हम एक योजना के तहत बनाते हैं। हम अगर किसी कार्य को, अगर गवर्नमेंट किसी कार्य को कर रही है, तो वो एक योजना के तहत करती है। और हम अपने देश में देखते हैं बहुत सारी योजनाएं इस संसार में जो कहना चाहिए चलाई जाती है, हमारे शहर में, हमारे प्रदेश में, हमारे देश में, वो सरकार योजना बनाती है। परंतु सारी की सारी चीजें असफल हो जाती हैं, बहुत कम बातें पूरी हो पाती हैं। परंतु मैं आज की सुबह आप लोगों को बताना चाहता हूं, परमेश्वर पिता ने आपके और मेरे लिए एक योजना को बनाया। मेरा और आपका परमेश्वर एक योजना को बनाने वाला परमेश्वर है, और उसने आपके और मेरे लिए एक अद्भुत योजना को बनाया है। जब हम माता के गर्भ में थे, जब हम सृष्टि में, हमारा कहना चाहिए जब हम इस संसार में नहीं आए थे, उस समय उस परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए एक योजना को बनाया। और उसने जो योजना को बनाया, उसने जो विचार किया, जो थॉट मेरे और आपके लिए किया, वो बहुत बड़े हैं। जब भी आप निराश हो, हताश हो, जब आपको ऐसा लगे मैं असफल हो रही हूं, मैं असफल हो रहा हूं, मेरे जीवन में क्या होएगा, बेटी मैं इस समय तुझको बोलना चाहता हूं, हालेलुया। बेटे मैं इस समय आप लोगों को बोलना चाहता हूं, जवान लोगों इस समय मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, जिंदगी के चाहे किसी भी मुकाम पर आप क्यों ना हो, कितनी भी एज क्यों ना हो, इस समय आप इस वचन को जब सुन रहे हैं, मैं
मैं एक बात आप लोगों को बोलना चाहता हूं। भजन संहिता 139 के 17 में बोलता, मेरे लिए तो हे परमेश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य हैं, उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा, उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा। उसने आपके लिए योजना बनाई है, उसने आपके लिए बहुमूल्य योजना बनाई है। उसके विचार, उसने अपने विचार में आपके लिए सब कुछ अच्छा रखा है। आप क्यों चिंता करते हो? आप क्यों सोच रहे हो कि मेरे जीवन में कब अच्छा होगा? आप क्यों सोच रहे हो कि मेरे जीवन में कब मैं भलाइयों को देखूंगा? उसने आपके लिए योजना को बनाया है, उसने आपके लिए विचार को पहले ही कर लिया, थॉट में। सुनिएगा प्रियो बहुत ध्यान से, जब कोई व्यक्ति किसी भूमि को देखता है, किसी जगह को देखता है, तब वो वहां पर पूरी प्लानिंग उसके दिमाग में आती है और वो उस प्लानिंग को लेकर एक मैप बनाता है। फिर उस मैप को बहुत सारे, कहना चाहिए, इंजीनियर्स को, आर्किटेक्ट लोगों को देता है और उसके बाद बोलता मैं यहां पर ऐसी चीजें करना चाहता हूं। और वे लोग अपनी ज्ञान बुद्धि समझ के द्वारा, उनकी पढ़ाई के द्वारा वो अपना सब कुछ बेस्ट वहां पे झोंक देते हैं। उसके बाद एक नक्शा, एक प्रिंट आउट बन के तैयार होता है, एक मॉडल बनकर तैयार होता है और फिर उस मॉडल को लोग रखते हैं और उसके बाद उस पर कार्य करना शुरू करते हैं। सुनेगा बहुत ध्यान से, परंतु मेरा और आपका परमेश्वर जिसने मेरे और आपके लिए विचार किया है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो एडोनाई है, वो अल शदाई है, वो तदस्खेनु परमेश्वर है, वो सिद्धकेनु परमेश्वर है। वो उसके समान ना कोई था, ना कोई है और ना कोई होएगा। उसने जो आपके लिए विचार किया वो बेस्ट किया है। आपको कहां रहना है, आपको कहां पढ़ना है, आपको क्या खाना है, आपके लिए कौन सी गाड़ी जरूरी है, आपके लिए कौन सी जॉब जरूरी है, आप किस पोजीशन पे आप आने वाले दिनों में जाओगे, ये सब कुछ उसको मालूम है। जब आप उसके चरणों में आप रहते हैं, वो योजना पूरी होती है। सुनेगा बहुत ध्यान से, यिर्मयाह 29:11 इस प्रकार से बोलता, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय में करता हूं, उसकी एक कल्पना है, उसकी एक योजना। देखिए, एक निर्माण कार्य कल्पना से शुरू होता है, एक योजना से शुरू होता है, एक थॉट में, कहना चाहिए, वो आता है, विचारों में आता है, कल्पना में आता है। उसके बाद वो सारी चीजें, कहना चाहिए, संसार में बनाई जाती हैं। उस परमेश्वर ने भी बोला, जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय में करता हूं। आप जब हारने लगो, जब आप डिस्करेज होने लगो, मैं आज की सुबह आप लोगों को इनकरेज करना चाहता हूं, बोलना शुरू करो, पिता आपने जो योजना मेरे लिए बनाई है वो आप जानते हैं, आपने जो बनाई उसे आप जानते हैं। और वहां पर लिखा हुआ, उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में मैं तुम्हारी आशा को पूरी करूंगा। मैं एक बात बोलना चाहूंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब कोई निर्माण कार्य चल रहा होता, वो तुरंत एक दिन में पूरा नहीं हो जाता, एक घंटे में पूरा नहीं हो जाता, उसमें समय लगता है, उसमें सालों साल लगते हैं। परंतु जब वो बनकर तैयार होता है, तब लोग उसको देखकर भौचक्के हो जाते। सुनिएगा, इस संसार में सबसे ऊंची इमारत जो है अल बुर्ज खलीफा है। हालेलुया। और अल बुर्ज खलीफा को बनाने के लिए कई कंट्रियों से, कहना चाहिए, मजदूर आए, लेबर आए, कई इंजीनियर्स और कई प्रकार के, कहना चाहिए, उसमें साइंटिस्टों को उन्होंने यूज किया, अच्छे मटेरियल को यूज किया। छोटी बालू से लेकर सारी चीजें जो इस संसार में बेस्ट हो सकती है, उस सब को वहां पर यूज किया गया। मैं ऐसा बोलूं, आज विश्व की सबसे बड़ी, कहना चाहिए, सबसे ऊंची इमारत है। हालेलुया। और आपको मैं ऐसा बोलूं, सबसे महंगी होटलें, रेस्टोरेंट और सबसे महंगे फ्लैट वहीं पर हैं। हालेलुया। मैं आप लोगों को एक बात को बताना चाहूंगा, परंतु उससे भी बहुमूल्य कल्पना, उससे भी बहुमूल्य विचार परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। हालेलुया। उसकी संख्या का जोड़ बहुत बड़ा है। आप जब भी अपने आप को देखें, निराश देखें, हताश देखें, तब अपने आप को आईने के सामने खड़ा रखना, इस वचन को अपने सामने रखना और बोलना, प्रभु आपने मुझ में अद्भुत योजना बनाई है, मेरे लिए आपने अद्भुत योजना बनाई है। बाइबल में एक वचन लिखा हुआ है, देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोदा है और
मुझे तेरा ध्यान है। आप बोलना, परमेश्वर पिता आपको मेरा ध्यान है। मैं असफल होने के लिए नहीं बनाया गया हूं, मैं निराश और हताश और इस संसार में पिछड़ने के लिए नहीं बनाया गया हूं, मैं आगे बढ़ने के लिए बनाया गया हूं। बहुत ध्यान से इस बात को सुनना, बहुत ध्यान से। परमेश्वर ने आपके लिए पहले से योजना को बना लिया है। सुनिएगा, पहला राजा उसके 8 उसके 20 में इस प्रकार से लिखा हुआ, यह जो वचन यहोवा ने कहा था उसे उसने पूरा भी किया। हालेलुया। जो कल्पना परमेश्वर करता है उससे वो पूरा भी करता है, जो वचन वो देता है उसको पूरा भी करता है। जब आप निराश और हताशा में इस वचन को पकड़ लेते हैं, इन वचनों को थाम लेते, इस पवित्र शास्त्र को आप थाम लेते हैं, प्रभु आपने मेरे लिए योजना बनाई है। मैं ऐसा बोल रहा हूं, आप कभी भी असफल नहीं रह सकते। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, जिंदगी कभी भी एक सी नहीं चलती है। जब इस संसार में स्वयं परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह था, उसके साथ भी इस संसार में ऐसा कहूं कि दुर्व्यवहार हुआ, वो भी निराशा और हताशा से गया, उससे वो भी ऐसी परिस्थितियों से होकर गया। परंतु मैं ऐसा बोलूं, फिर भी वो परिस्थिति में प्रार्थना करता रहा। जब उसका मन व्याकुल था, आज आप व्याकुल हैं, आज आप दुख से भरे हैं, तब भी आप प्रार्थना करें परमेश्वर के सामने। एक ही बात को बोले, पिता मेरी नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो, तेरी कल्पना पूरी हो। वो परमेश्वर सब कुछ आपके जीवन में करेगा। सुनिएगा, नहम्याह 5 उसके 19 में इस प्रकार से नहम्याह बोलता, हे मेरे परमेश्वर, जो कुछ मैंने इस प्रजा के लिए किया है उससे तू मेरे हित के लिए स्मरण कर। आपने जो परमेश्वर के लिए किया है, आपने जो बीज को बोया है, आपने जो दान और दशवांश को परमेश्वर के राज्य में दिया है, आपने जो प्रार्थना किया, आपने जो समय परमेश्वर के साथ बिताया है, आपने जो पवित्रता का जीवन जिया है, वो परमेश्वर हमेशा आपके लिए अद्भुत कार्य को करेगा। मैं ऐसा बोलूं, वो परमेश्वर बदलता नहीं। बाइबल इस प्रकार से बोलती है, परमेश्वर मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले और आदमी नहीं कि वो अपनी इच्छा को बदल दे। हालेलुया। उसने जो कहा है उस वचन को वो पूरा करेगा। उसने आपके लिए एक योजना बनाया है, वो कल्पना आपके लिए करता है और आपकी हानि की नहीं वरन कुशल की है। अंत में वो आपकी आशा को पूरी करने जा रहा है। जब आप उसकी बाट जोहोगे, जब आप उसके चरणों में बैठे रहोगे, प्रार्थना करते रहोगे, जब आप प्रार्थना करते हो, आप इस बात को बताते हो परमेश्वर को कि अभी भी आप मेरे जीवन में कुछ बना रहे हो, अभी भी पापा आप मेरे जीवन में कुछ निर्माण कर रहे हो, अब्बा आप मेरे जीवन में कर रहे हो, और वो आपके जीवन में बढ़ोतरी को लेके आएगा। बाइबल इस प्रकार से बोलती है, अय्यूब 8 का 7 मेरा फेवरेट वचन है। बोलता, चाहे मेरा भाग अभी छोटा ही रहा हो परंतु अंत में मेरी बहुत बढ़ती होगी। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं एक बात को बताने जा रहा हूं। हो सकता है इस समय आप सोच रहे हो मैं अकेली हूं, इस समय आप सोच रहे हो कि मेरे जीवन में मैं कैसे आशीष को प्राप्त करूंगा, कैसे छुटकारे को, विजय को, अद्भुत आश्चर्य कर्मों को मैं देखूंगा। मैं ऐसा बोलूं, उसने आपके लिए जो भाग ठहराया है वो छोटा भी लग जरूर रहा परंतु अंत में बहुत बढ़ती होगी। अंत में आपके जीवन में अद्भुत बातें देखेंगे आप। हालेलुया। किसी ने ऐसा कहा है, अंत भला तो सब भला। अगर आपका अंत ही सबसे अच्छा रहेगा ना, मैं ऐसा बोलूं, तब आपके लिए सब कुछ अच्छा रहेगा। हालेलुया। इस संसार में आपने देखा होगा बहुत सारे हीरो हीरोइन, बहुत सारे सीरियल में काम करने वाली सेलिब्रिटीज, बहुत सारे लोगों ने अपने आप को नाश कर लिया, आत्महत्या कर लिया। सुशांत सिंह जिसकी मौत कहना चाहिए आत्महत्या उसने कर लिया, डिप्रेशन में था, किस बात में था किसी को नहीं मालूम, परंतु अभी वो हिस्ट्री और मिस्ट्री बना हुआ। मैं क्यों इस बात को आप लोगों को बताना चाहता हूँ, हमें परमेश्वर ने एक योजना के तहत चुना है, हालेलुया, बनाया है। अभी हो सकता आप असफल हो सकता आप निराश हो सकता आपके जीवन में आप उन बातों को नहीं देख पा रहे हो, दूसरों के साथ अच्छा हो रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर जब आपकी ओर है, आपका विरोधी कौन हो सकता। परमेश्वर ने जो आपके लिए कल्पना किया है वो अद्भुत है। बाइबल इस प्रकार से बोलती, सुनना बहुत ध्यान से, भजन संहिता 33:11 में बोलता है, यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी। वो परमेश्वर जो अद्भुत युक्ति करने वाला और पराक्रमी परमेश्वर है, उसकी भी योजना
आपके लिए कहना चाहिए स्थिर रहेगी, उसकी कल्पना आपके लिए स्थिर रहेगी। और बोलता उसके मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेंगी। उसकी कल्पना, वो योजना आपके जीवन में पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी। भजन संहिता 33 मैंने आप लोगों के लिए पढ़ा है, सुनिएगा। एक और भजन संहिता 40 उसका 5 इस प्रकार से बोलता, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं, जो आश्चर्य कर्म और कल्पना तू हमारे लिए करता वो बहुत सी है। प्रियो, जब आप प्रार्थना करते हो, आप विश्वास करो, एक स्टेप के बाद दूसरे स्टेप पे प्रभु लेके जाता है। कितने लोग यहाँ पर मुझे सुन रहे हैं जो घर के सिर्फ सीढ़ी के फर्स्ट स्टेप पे कदम रखते हों और सीधे 22वें नंबर की 19वें नंबर की सीढ़ी के ऊपर चले जाते। कोई भी इतना महान व्यक्ति यहाँ पर नहीं होएगा, या मैं भी नहीं हूँ। हम स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी चढ़ते हुए ऊपर आते हैं। वैसे ही परमेश्वर हमको स्टेप बाय स्टेप ऊपर लेकर जाता है। उसने जो कल्पना, जो योजना मेरे जीवन में किया, जो आश्चर्य कर्म कल्पना तो हमारे लिए करता है, वो बहुत सी हैं, तेरे तुल्य कोई नहीं। मैं तो चाहता हूं कि खोलकर उनकी चर्चा करूं, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती। आप सोचिए, बचपन से लेकर आज तक उस परमेश्वर ने आपके लिए जो कल्पना किया, आपके लिए जो योजना बनाया, आपको जो अच्छा भोजन, अच्छे वस्त्र, अच्छे सब कुछ मिला है, उनको आप देखकर धन्यवाद दे। उनके उन आश्चर्य कर्मों के लिए आप धन्यवाद दें। परमेश्वर नए द्वार और नए मार्गों को खोलने जा रहा है। कभी भी कंप्लेन करते नहीं बैठे, कभी भी ये नहीं बोले प्रभु तूने मुझको क्या दिया है। मैं ऐसा बोलूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारे लोग इस संसार में कंप्लेन करते रहते, पूरे समय दोष 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 लगाते रहते, पूरे समय वे अपने जीवन में निराशा और हताशा को रखते। नहीं प्रियो, आप इस बात को समझ ले, आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर, उसने आपके लिए आश्चर्य कर्म कर दिया है। आप खुद एक आश्चर्य कर्म हैं। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल इस प्रकार से बोलती, यशाया 46 उसके 10 में और 11 में इस प्रकार से बोलता है, मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूँ जो अब तक नहीं हुई। मेरा परमेश्वर अनादि काल से अनंत काल तक का परमेश्वर है, वही अल्फा और ओमेगा है। और वो बोलता है अंत की बात मैं बात आदि से और प्राचीन काल से उसे बताता आया हूँ जो अब तक नहीं हुई। मैं कहता हूँ मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूँगा। वो परमेश्वर अपनी इच्छा को पूरा करने वाला परमेश्वर है। उसकी युक्ति स्थिर रहेगी। उसकी युक्ति को कोई भी व्यक्ति निष्फल नहीं कर सकता, कोई भी व्यक्ति उसकी युक्ति को नहीं बदल सकता, क्योंकि वो परमेश्वर है। वो स्वयं आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला है। हालेलुया। वो आपके और मेरे जीवन में अद्भुत कामों को करेगा। 11वां वचन बोलता, सुनेगा बहुत ध्यान से, मैं पूर्व से एक उकाब पक्षी को और दूर देश से अपनी युक्ति को पूरा करने वाले पुरुष को बुलाता हूँ। मैं ही ने यह बात कही है और उसे पूरी भी करूँगा। मैंने यह विचार बांधा है और उसे सफल भी करूँगा। हालेलुया। मैंने ये विचार बांधा है और उसे सफल भी करूँगा। हालेलुया, हालेलुया। रीखाबा शिखर रबो, वो परमेश्वर ने विचार बांधा प्रियो। आप उसकी युक्ति में हैं, इसलिए आज आप जीवित हैं। सबसे पहली बात, जब भी आप परमेश्वर ने आपके लिए एक योजना बनाई है, इस बात को आप हमेशा अपने माइंड में रखें। पूरे समय बोले, प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरे लिए अद्भुत योजना बनाई है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने जो कल्पना किया, जो आपने बात किया है, उसका जोड़ अनगिनत है, असंख्य है। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। आपको मैं एक बात को बोलना चाहूँगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा प्रियो। जब आप परमेश्वर के वचन को अपने लिए लेते हैं, ये वचन आप देखेंगे जीवित हो जाते हैं। ये वचन आपके लिए कार्य करने लगता है। ये वचन स्वयं प्रभु यीशु मसीह है और स्वयं प्रभु यीशु मसीह आपके लिए कार्य करता है। हालेलुया। चलिए जल्दी से दूसरी बात, परमेश्वर आपके जीवन के तूफानों को शांत करने वाला है। आज आप हो सकता शांति में हो सकता दुख में हो,
हो सकता निंदा परेशानी में, हो सकता आप दो मार्ग में हो सकता आप दो विचारों में लटके हुए हों। आप शांति में रह सकते, आप चुनाव कर सकते कि आप अशांति में जीवन जीना चाहते हैं या शांति में। आप शांति में रह सकते हैं किसी भी परिस्थिति में। जब आप अपनी जीवन रूपी नाव में आपके मसीह यीशु होता है, तब वहां पर शांति होगी। चाहे दुनिया में कैसा भी तूफान क्यों ना हो, कितना बड़ा और भयानक तूफान क्यों ना हो, उसको नियंत्रण करने में मेरा प्रभु यीशु मसीह सामर्थ्य है। प्रभु यीशु मसीह आपको बोलता है शांति में रहो। प्रभु यीशु मसीह बोलता है सब कुछ मेरे हाथों में सौंप दो और शांति से रहो। जब वो आप उसके हाथों में सौंप देते अपनी परिस्थिति को, वो खड़ा होता है और वहां पर बोलता है शांत हो जा और थम जा। हालेलुया। और सब कुछ वहां पर शांत हो जाता है। सुनिएगा बहुत ध्यान से, आप एक जीवन में, आप एक नाव में चल रहे हैं। आपकी नाव एक समुद्र के ऊपर, कहना चाहिए समुद्र में है, परंतु समुद्र के पानी के अंदर नहीं है, समुद्र के पानी के ऊपर है। नीचे लहरें हैं, वो आके आपकी नाव से टकराती हैं, थपेड़े आते हैं, कि नाना प्रकार से नाव हिलती डुलती है और बहुत ज़्यादा तूफान उठता रहता है। परंतु एक बात ध्यान रखिए, उस नाव के अंदर में जब तक पानी नहीं आता, वो नाव समुद्र के ऊपर तैरती रहती है। आज मैं आप लोगों को इस बात को बोलना चाहूँगा, मैं और आप इस संसार में हैं, इस संसार में हम रहेंगे, हम इस संसार को अपने अंदर आने ना दे। उस नाव में जब तक पानी नहीं आता, तब तक वो नाव, मैं ऐसा बोलूं, पानी के ऊपर रहती है। जैसे ही वो पानी उस नाव के अंदर चला जाता, वो नाव, कहना चाहिए, उस गहरे समुद्र में, उस गहरे तालाब में, उस गहरी नदी में क्या हो जाएगी? डूब जाएगी। प्रियों, मैं ऐसा बोलूं, अपने जीवन में उस पाप को, अंधकार की उन बातों को अंदर आने ना दें। यह आपका चुनाव है, आप क्या चुन रहे हैं। यहाँ पर सुनिएगा बहुत ध्यान से, लिखा हुआ मरकुस 4 उसका 35 से 40, मरकुस 4 35 से 40 यहाँ पर लिखा हुआ, उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने उनसे कहा, आओ हम पार चलें। मैं भी और आप भी जीवन में हर नेक्स्ट लेवल पर जा रहे हैं, हम पार जा रहे हैं। उस पार हमारे लिए आशीष रखी हुई है, उस पार हमारे लिए सफलता है, उस पार हमारे लिए समृद्धि है। परंतु हमको, जब तक हम उस पार नहीं जाएंगे, जब तक हमारे नाव में प्रभु यीशु मसीह नहीं होएगा, हम उन बातों को नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए मैं ऐसा बोलूं प्रियों, आपको इस बात को ध्यान रखना है कि आप परमेश्वर के साथ हैं या नहीं। और वो यहाँ पर कहता, आओ हम पार चले, और वे भीड़ को छोड़कर जैसा हुआ था वैसे ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उनके साथ और भी नाव थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह अब पानी से भरी जाती थी। और क्या लिखा हुआ, और वह आप पीछे भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रहे और थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? और उनसे उसने कहा, तुम क्यों डरते हो? सुनिएगा बहुत ध्यान से प्रियों, जब हम जीवन रूपी नैया में हम जा रहे हैं, हम एक, कहना चाहिए, संसार में, जो कहना चाहिए एक सागर है, इस संसार में हम यीशु मसीह की नाव में हैं। हालेलुया। हम एक जीवन रूपी नाव में हैं, और उस नाव में हमारे जीवन में भी यीशु मसीह है। हालेलुया। कई लोगों की नाव में यीशु मसीह नहीं है, कई लोगों ने अभी तक यीशु को ग्रहण नहीं किया, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। परंतु जितने लोगों के साथ यीशु मसीह है, जब यीशु मसीह आपके साथ है, आप डूब नहीं सकते। यीशु मसीह है, मैं ऐसा बोलूं, तूफान आएगा, आंधी आएगी, और मैं ऐसा बोलूं, आपको ऐसा लगेगा कि आपकी नाव डूबने वाली है, परंतु
परंतु उस समय भी आप इस बात को स्मरण रखें, वो स्वर्ग का परमेश्वर आपकी चिंता करता, वो स्वर्ग का परमेश्वर आपको बचा लेने में सामर्थ्य है, वो स्वर्ग का परमेश्वर जिसने आपके लिए अद्भुत योजना को बनाया है, वो आपको छुड़ाने में, बचाने में और आपको अद्भुत रीति से उस पार पहुंचाने में सामर्थ्य है। हालेलुया। देखिए यहाँ पर चेले इतना अद्भुत आश्चर्य कर्म को देखे, 5 रोटी और 2 मछलियों का चमत्कार देखे, उसके बाद उस पार जा रहे थे यीशु मसीह के साथ। आपको मालूम है, उन लोगों को नहीं मालूम था उस पार यीशु मसीह एक नए कार्य को करने जा रहा, उस पार एक व्यक्ति का छुटकारा, उस पार एक व्यक्ति का, एक गांव का छुटकारा होने जा रहा है। आपको मालूम है, परंतु ये लोग नहीं समझ पा रहे थे कि तूफान आ रहा है। वो आपको मालूम है, तूफान इसलिए आ रहा था कि उनकी नाव में यीशु मसीह है। आज आपकी नाव में यीशु मसीह है, इसलिए शैतान आपको आगे बढ़ने से रोकता है। आपको आगे बढ़ने से रोकने के लिए वो आपके जीवन में तूफान ला रहा। बेटे बेटियों, इस बात को ध्यान रखें, प्रिय लोगों, इस बात को ध्यान रखें, आपके जीवन के लिए एक अद्भुत योजना है। इसलिए तो आज आप इस चैनल पे हो, इसलिए तो आप आज इस वचन को सुन रहे हो, इसलिए तो आपको परमेश्वर ने बोला है कि मैं तेरे जीवन के तूफान को शांत करने वाला परमेश्वर हूं। आज इस वचन को सुन, इस चैनल को ट्यून कर। हालेलुया, हालेलुया। आज से बोलना बंद कर दे, प्रभु तुझको हमारी चिंता नहीं, मैंने इतनी प्रार्थना करी, मैंने इतना उपवास रखा, मैंने दान दिया, मैंने दशवांश दिया, मैंने ऐसा किया प्रभु जी। ओ प्रभु जी, मैं अपने जीवन में पवित्रता में रहा, ओ प्रभु जी मैं अच्छा जीवन जिया, फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों? कोई फर्क नहीं पड़ता जब आपके साथ बुरा हो। एक बात समझ लेना, आप अद्भुत युक्ति करने वाले परमेश्वर के हाथों से बनाए गए हो। आपके जीवन में जब तक निर्माण कार्य पूरा नहीं हो जाएगा, जब तक वो परमेश्वर आपके जीवन में उन पूरी बातों को कर नहीं देगा, तब तक आप उस पार नहीं पहुंचोगे। हालेलुया। आपकी परिस्थिति में वो प्रभु जिस दिन खड़ा होकर बोलेगा शांत हो जा और थम जा, उसी समय वो तूफान, वो आंधी और वो पानी की लहरें सब शांत हो जाएंगी और बैठ जाएंगी। हो सकता आपके जीवन में आप कर्ज रूपी तूफान से होकर जा रहे हो, समस्या रूपी तूफान से होकर जा रहे हो सकता आप असफलता रूपी तूफान से होकर जा रहे हो, परंतु आप शांति में बैठे। आपके पास चुनाव है, आप हो सकता कि समुद्र के पानी के अंदर चले जाएं या अपनी नाव में पानी ना आने दें। सुनेगा, इस नाव की एक ही कहानी होती है कि अगर पानी कहना चाहिए उस नाव में आ जाएगा, वो नाव डूब जाएगी। कई बार हम इस संसार में चलते हैं प्रियो, इस संसार में जब हम चलते हैं, हम अपनी नाव में कई बार ऐसा बोलूं संसार को आने देते नहीं, उसको रोक देना। वो पानी जो है वो संसार को बता रहा है, उस संसार को अपनी नाव में नहीं आने दें, उस पानी को अपनी नाव में नहीं आने दें, वो नाव को डुबा देगा। कई बार ऐसे लोग भी हैं जो अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपनी परिस्थिति में संसारिक लोगों को एंट्री देते हैं। कहने का मतलब है संसार के लोगों को एंट्री बंद कर दें, संसारिक बातों को एंट्री बंद कर दें। बस अपने उस जीवन में तूफान के समय में यीशु को ऊंचा करें, यीशु को खड़ा करें, आप उसको कंप्लेन नहीं करें, परंतु बोले प्रभु इस समस्या का समाधान आप हैं। यीशु के नाम में मैं खड़ी होती हूँ, यीशु के नाम में मैं खड़ा होता हूं और मैं अब घोषणा करता हूं प्रभु जी, यीशु के नाम में ये तूफान शांत हो जाए, यीशु मसीह के नाम में ये समस्या चली जाए, ये पैसे की समस्या इसी समय चली जाए, ये दुष्ट आत्माएं मेरे घर को छोड़कर चली जाए, ये जादू टोना करने वाली दुष्ट शक्तियों का प्रभाव इसी समय चले जाए, मेरी इस शरीर से बीमारी, मेरे परिवार के लोगों के जीवन से ये बीमारी यीशु के नाम में इसी समय चली जाए। मैं यीशु के नाम में डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं और मैं ऐसा बोलूं क्योंकि आपकी जीवन रूपी नाव में आपने यीशु को रखा है, आपने संसार को आने नहीं दिया, यीशु मसीह के साथ आप चल रहे हो। जब आप यीशु मसीह के नाम में खड़े होकर डिक्री एंड डिक्लेयर करते हो, मतलब आदेश देते और घोषणा करते हो, आपकी परिस्थिति, आपकी सिचुएशन उस बात को सुनती है और वो थम जाती है। हालेलुया, हालेलुया। और मैं ऐसा बोलूं तब बड़ा चैन आता है। यहां पर चेले अविश्वास किए। आप क्यों अविश्वास कर रहे हो? क्यों आप निराश हो रहे हो? क्यों आप इधर उधर देख रहे हो? प्रभु कब होएगा?
पूरे समय आप बोल रहे प्रभु हम मरे जा रहे, नहीं, आप बोले प्रभु आप हमारे जीवन में अद्भुत करते। सबसे पहली बात, परमेश्वर ने हमारे लिए योजना बनाया। दूसरी बात, परमेश्वर हमारे जीवन रूपी तूफान को शांत करने जा रहा। तीसरी बात समझ लीजिएगा, अपने जीवन में बाइबल ऐसा बोलती, जब आप अपनी समझ का सहारा छोड़ देंगे तब परमेश्वर आपके लिए सीधे मार्गों को निकालेगा। बहुत शक्ति लगा लिया, बहुत ताकत आपने लगा लिया सब कुछ करने का, परंतु आप नहीं कर पाए। हालेलुया। अब आप हाथों को उठाएं, सरेंडर कर दे, घुटनों को टेके, हाथों को उठाएं और बोले पापा मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं आपके हाथों में अपनी सिचुएशन को सौंप देता हूँ। हालेलुया। आप अपने हाथ को परमेश्वर के चरणों में समर्पित कर दे। अपने हाथ को उठाकर इस बात का समर्पण दिखाएं कि प्रभु अब मैंने समर्पण कर दिया। जब किसी डाकू को, किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो उसको बोलते हैं हैंड्स अप, अपने हाथ को ऊपर करो, वो तुरंत हाथ ऊपर कर लेता है। और आपको मालूम है उस समय अब उसके पास कोई भी किसी भी रीति से अगर वो हिलेगा डोलेगा, आपको मालूम पीछे जो गनमैन है वो उसको गोली मार देगा। उस समय उसको बस ऐसे खड़े रहना है। मैं ऐसा बोलूं, आपकी जो परिस्थिति इस समय है, बस उस समय आप हाथ को ऊपर कर ले, बोले प्रभु सब कुछ मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं। हम एक गीत को बहुत प्यार से गाते चर्च में, परंतु रियल लाइफ में हम उसको कभी नहीं करते हैं। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ। इंग्लिश में आई सरेंडर ऑल। हमको सब कुछ परमेश्वर के हाथ में दे देना है और सरेंडर कर देना है। प्रभु मैं सब कुछ देता हूँ, मेरा जीवन, मेरी परिस्थिति, मेरा रुपया पैसा, मेरी शक्ति, मेरी सामर्थ, मेरी बुद्धि, सब कुछ मैं तेरे हाथों में देता हूँ, क्योंकि तूने इसको मुझे दिया है। मैं अब नहीं करूँगा, मैं अब अपने मर्जी से अपने कार्य को नहीं करूंगा, मैं तेरी सहायता को चाहता हूं। बाइबल इस प्रकार से बोलती, भजन संहिता में बोलता, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता, जो आकाश और पृथ्वी का करता। प्रियो, वो परमेश्वर मुझसे और आपसे इस बात को चाहता है। हालेलुया। वो बोल रहा है, सुनिएगा बहुत ध्यान से, नीति वचन 3:5-7 इस प्रकार से बोलता, तो अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आपको मैं एक बात को बोलूंगा, अभी तक आप अपने जीवन में अपनी समझ का सहारा ले रहे थे, इसलिए फेल थे, इसलिए आप अपने जीवन में असफल हैं, इसलिए आपने अपनी बुद्धि को लगा लिया, आपने अपने जीवन में सरेंडर नहीं किया। कई बार आपके पास पैसा आया और आपने बोला मैं ये कर लूँगा, आपके पास थोड़ा सा कुछ हुआ और आपने बोला अब मैं कुछ करके बताऊँगा। उस समय प्रभु शांत बैठ के आपको देखता रहता, क्या करते हो। जब आप कुछ करते हो तो प्रभु शांत रहता है, परंतु जब आप अपने हाथ को उठाते हो, बोले प्रभु आप करेंगे, आप मेरे पति को चंगा करेंगे, आप मेरी पत्नी को चंगा करेंगे, आप मेरी बीमार माँ को, आप मेरे बीमार पिता को आप चंगा करेंगे, प्रभु आप मेरे बेटे को बचा लेंगे, आप मेरी बेटी को बचा लेंगे। आप आज उसको एक जॉब देने जा रहे हैं, जिस इंटरव्यू को, जिस एग्जाम को वो लिखने गई है प्रभु जी, उसमें आप सफलता देंगे। अब वो बच्चे जो इस समय एग्जाम दे रहे हैं, जो इस समय किसी बातों की तैयारी कर रहे हैं, मैं आज उनको बोलूं, आप बोले प्रभु मैं अपनी समझ का सहारा न लूंगा, परंतु संपूर्ण मन से मैं तुझ पे भरोसा रखूंगा। बाइबल इस प्रकार से बोलती है, सुनेगा, आपने संपूर्ण मन से उस पर भरोसा रखा, परमेश्वर आपके मन को देखता है। बाइबल साहब बोलती है नीति वचन 4 में, हालेलुया, जल्दी से मैं आप लोगों के लिए वो उसको पढ़ना चाहूँगा। हालेलुया। वहाँ पर एक भेद की बात छुपी हुई है, वहाँ पर एक भेद है मेरे प्रियो। यहाँ पर एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। बोलता है, हे मेरे पुत्र मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों
पर लगा, इनको अपनी आंख की ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर। ये वचन जब आप मन में धारण करते, ये वचन जब आप परमेश्वर के वचन को जब आप मन में धारण करते हो प्रियो, ये परमेश्वर का वचन आपके जीवन में अद्भुत कार्यों को करता। संपूर्ण मन से आप उस पर फोकस करें, आप बिल्कुल ध्यान को केंद्रित कर ले, आपके जीवन में परमेश्वर पिता अद्भुत काम करने यार बोलता। और सुनेगा बहुत ध्यान से, इनको अपनी आंख की ओट ना होने दे, वरन मन में धारण कर। हालेलुया, अपने मन में धारण कर। देखिए उसके पीछे आशीष क्या लिखी हुई है, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होते उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होते। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। हालेलुया, आपका मन अगर चंगा तब आपको सब मिलेगा। हालेलुया, जब आपके मन चंगा है, जब आपके मन शुद्ध है, बाइबल क्या बोलती है, धन है वे जो मन के दीन हैं। धन है, हालेलुया, मन के लिए सबसे पहले यीशु मसीह ने बोला। हालेलुया, मैं ऐसा बोलूं, अगर ऐसा नहीं होता, मन की कोई बात नहीं होती, तो वहाँ पर मेरा प्रभु यीशु मसीह कभी नहीं बोलता। हालेलुया, यहाँ पर क्या बोलता, सुनेगा बहुत ध्यान से, धन्य वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। उसी को स्मरण करके सब कार्य करना, तब सीधा मार्ग ने। आपका मन सीधा है, आप दीन हैं, परमेश्वर आपको शिरोमणि बनाने जा रहा। बोलता धन्य हैं वे जो मन के दीन हैं। आप पृथ्वी के अधिकारी होंगे, आप आशीषित होंगे, क्योंकि आपने अपनी समझ का सहारा नहीं लिया है। बाइबल साफ बोलती है, तो अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। बेटे बेटी, प्रिय भाई बहनों, बच्चों, जवानों, इस समय मैं एक बात को बोलूं, संसार आपको ताने दे रहा हो, आपके दोस्त लोग आपके साथ बुरा व्यवहार कर रहे हो, किसी ने आपको लूजर बोला हो, किसी ने आपको बोला अरे सब कुछ था फिर भी तुम कभी आगे बढ़ नहीं पाए, मैं आज एक बात आप लोगों को बताऊं, आप अपने मन पर कंट्रोल करना सीख लो, आप अपने मन को परमेश्वर के वचन पर लगाना सीख लो। बाइबल इस प्रकार से बोलती है, जिसने मन को वश में कर लिया उसने नगर को जीत लिया। नीति वचन में लिखा हुआ, जिसने मन को वश में कर लिया उसने नगर को जीत लिया। ओ, अब मैं ऐसा बोलूं, सुनेगा, जब आपने अपने मन को वश में कर लिया और आप बोलना शुरू कर रहे, पापा आपका धन्यवाद, आपने मुझको आशीषित किया है, मैं अपने मन में इस बात को जानता हूँ, आपको स्मरण करके मैं सब काम करूँगा। सफलता मेरी है, आशीष मेरी है, शंगाई मेरी है, विजय मेरी है। मैं ऐसा बोलूँ, सुनिएगा प्रियो, आप आशीषित रहेंगे। उन लोगों से जो अब तक आपसे आगे थे, आप उनसे बहुत आगे जाने वाले हो, बहुत आगे निकलने वाले हो। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। जल्दी से चौथी बात, एक दूसरे को क्षमा करो जैसे मसीह ने आपको क्षमा किया। एक बात और बताऊंगा, मसीह जीवन में सबसे बड़ी बात क्षमा करना है। एक बात मैं ऐसा बोलूं, आप चाहे तो प्रभु मेरे को आशीष दे, चंगाई दे, छुटकारा दे, विजय दे, सब कुछ दे, परंतु कई बार हम लोगों की असफलता क्षमा ना करने के कारण होती है। जैसे मसीह ने मुझको क्षमा किया, आप भी दूसरों को क्षमा करो। कई बहनें हैं, कई भाई हैं, कई भाई बहन रिश्तेदार हैं जो बोलते आज के बाद मैं उसकी कभी शक्ल नहीं देखूंगा, मैं कभी उसको क्षमा नहीं करूंगी, मैं उसको कभी क्षमा नहीं करूंगा। नहीं, आप क्षमा कर दे। बाइबल बोलती इफिसियों 4 उसके 31 और 32 में, सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैरभाव समेत तुमसे दूर किए जाएं, और एक दूसरे पर कृपा और करुणा में हो, और अपने बोलता और परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। हालेलुया। जैसे हम लोग बोलते हमारे पिता तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए। फिर हम वहाँ पर बोलते जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा, वास्तव में क्या आपने अपने अपराधियों को क्षमा किए हम।
अगर आपने क्षमा किए हैं तो आपके भी अपराध क्षमा किए जाएंगे। एक दूसरे को क्षमा पहले कर दो। हालेलुया। क्योंकि जब आप क्षमा नहीं करते प्रियो, आप कड़वाहट में रहते, आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। कड़वाहट पाला हुआ व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा, कभी भी वो सफल नहीं होएगा, कभी भी वो आश्रित नहीं रहेगा, कभी भी वो नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा सकता, क्योंकि उसके अंदर में कड़वाहट है, उसके अंदर में प्रकोप है, क्रोध है, कलह है, निंदा है, वैर भाव दूर कर दो। परंतु कृपालु और करुणामयी हूँ। जिस परमेश्वर ने मुझ पर दया किया, जिस परमेश्वर ने मुझको अंधकार से निकाल कर ज्योति में लाया, आप बोलो प्रभु उस भाई पर भी, उस बहन पर भी तू दया कर, उन बच्चों पर भी दया कर, उनको भी तू बदल दे, उनके भी जीवन में तू अद्भुत काम कर, उनके भी जीवन में आश्चर्य कर्म कर। प्रभु मांगे परमेश्वर से और वो परमेश्वर अद्भुत करेगा। हालेलुया। जल्दी से चौथी बात हमने देखा, एक दूसरे को क्षमा करो जैसे मसीह ने आपको क्षमा किया। पांचवी बात, परमेश्वर ने आपको अपना बनाया है। परमेश्वर ने आपको अपना बनाया है। हालेलुया। आप परमेश्वर के, इब्रानियों 12:6 में बोलता है, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जैसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। अगर आप उसके पुत्र हैं, आप उसके बेटे और बेटियां हैं, तो वो ताड़ना जरूर करेगा। कई बार हम अपनी दृष्टि में बुद्धिमान बनते हैं, कई बार हम अपने रास्ते पकड़ लेते, कई बार हम लोग अपनी अरे कौन प्रभु से प्रार्थना करे, कौन वो करे, तो प्रभु भी फिर आपको छोड़ देता है। प्रभु उन्हीं को अपनाता है जो उसके बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। हालेलुया। भिखारी स्वर्ग के राज के वारिस नहीं होंगे, बेटे और बेटियां होंगे। हालेलुया। आप कभी किसी भिखारी को अपने घर में बुला के सोफे पे नहीं बैठाते हो, जो आकर आपके घर के सामने बोलता दे दे अम्मा दे दे। मैं देखिए, मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा, परंतु मैं एक बात बोल रहा हूँ, परमेश्वर ने हमें अपनी संतान बनाया। हालेलुया। कई लोग ऐसे संसार में जो सिर्फ उससे मांग रहे, प्रभु दे दे नौकरी, दे दे छोकरी, दे दे प्रभु अच्छा वस्त्र, दे दे प्रभु कार, दे दे प्रभु बंगला, दे दे, बस यही कर रहे, परंतु कभी बेटे नहीं बनते। बेटे को लेने आ रहा है, बेटे और बेटियों को लेने आ रहा है। बाइबल साफ बोलती, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात जो उसके नाम पर विश्वास करते। यीशु के नाम पर विश्वास करने वाले उसके साथ एक दिन रहेंगे, एक दिन उसके साथ रहेंगे, अनंत काल तक वो उसी के साथ रहेंगे। मैं और आप अनंत काल के लिए बनाए गए हैं। हम अनंत काल के लिए, अनंत काल दो चीज़ें हैं, लोग या तो अनंत काल के जीवन में रहेंगे या अनंत काल की आग में जलते रहेंगे। चुनाव आपका है। और परमेश्वर बोलता, परमेश्वर ने आपको अपना बना लिया, यीशु मसीह में उसने आपको अपना बना लिया। रोमियो 8:28 में बोलता, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें, अपने जीवन में बोले प्रभु सब बातें, बोले प्रभु सब बातें, बोलता जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। अगर आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, अगर आप परमेश्वर के इच्छा के अनुसार आप बुलाए गए हैं, आपके लिए भलाई है। हर दुख के बाद आप एक आशीष को प्राप्त करने जा रहे हैं। हर एक निराशा, हताशा, दुख, परेशानी के बाद, प्रभु यीशु मसीह में सही जीवन जीने के बाद आप अपने जीवन में अद्भुत बातों को होता हुआ देखेंगे। इस बात को आप नोट डाउन कर ले। कोई दुनिया की शक्ति आपकी आशीष को रोक नहीं सकती, क्योंकि वो परमेश्वर, उसने आपको पहले से चुन लिया, उसने आपके लिए एक अद्भुत योजना को बनाया और उस योजना को वो पूरी करने जा रहा है। ये अपने जीवन से निराशा और हताशा को अलग कर दें। जब आप पूर्ण पराजित होने लगे, जब आपको ऐसा लगे अब मैं आज बहुत डिप्रेशन में हूं, बस यही मैसेज को सुनना और बोलना, प्रभु आपका धन्यवाद, आपने मुझको अपना लिया है। प्रभु आपने मेरा चित्र अपनी हथेली पर खोदा है। मैं आप लोगों को एक बात को बोलूं, जिस डिपार्टमेंट में मैं काम करता हूं, जिस जगह पे मैं काम करता था, एक समय ऐसी परिस्थितियों से होकर गुजरा, अपनों ने, परायों ने, सब ने बहुत बुरा व्यवहार किया। सब तरफ चर्चा ही चर्चा, सब तरफ दोषी लगाना, सब तरफ गलत बातें।
आपको मालूम मैं कैसे उन सारी परिस्थिति से निकल पाया, उस कारण मैं आज आप लोगों को बोल सकता हूं। क्यों? क्योंकि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर हालेलुया भलाई को उत्पन्न करती है। हालेलुया। जब आप वास्तव में दिल से परमेश्वर से प्रेम करते, आपके जीवन में वो अद्भुत बातें करेगा। हालेलुया। और वो यहां पर बोलता है, सुनिएगा बहुत ध्यान से, एक और बात परमेश्वर का वचन बोल रहा है, इब्रानियों 12 उसके 7 और 8 में बोलता है, तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ वर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? अगर आपको दुख नहीं मिला, तकलीफ नहीं मिली, इसका मतलब आप के पिता ने या आपकी माँ ने आपको सही रीति से जन्म नहीं दिया। आगे वचन क्या बोलता है? यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। मैं किसी पे दोष नहीं लगा रहा, परंतु मैं ऐसा बोलूं, अगर एक आत्मिक पिता होने के नाते, एक आत्मिक मेंटर आप मुझे समझते हैं, मैं ऐसा बोलूं, एक प्रभु का दास या दासी अगर आपको चिता नहीं रहे, डांट नहीं रहे हैं आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए, आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। आप चर्च आ रहे जा रहे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु आशीष दे, और आप आ रहे तो वेलकम, और जाओ तो भीड़ कम। तो ऐसी जगह में मैं ऐसा बोलूं, आपकी कोई केयर नहीं कर रहा और आप अपना समय ज़बरदस्ती वहाँ वेस्ट कर रहे हो। अगर अभी तक आपको परमेश्वर के वचन का नॉलेज नहीं हुआ, अभी तक आपको ये वचन काट रहा छाट रहा नहीं है, यहाँ पर जब तक आपको हिट नहीं कर रहा ना, इसका मतलब ये वचन, वो वचन जहाँ प्रचार आप सुन रहे हो वो सही नहीं है। मैं ऐसा बोलूँ, प्रभु मुझे क्षमा करे, परंतु मैं ऐसा ही बोलूँगा, जब तक वो वचन मुझको और आपको फैसले की वेदी पर ना लेके आए। हालेलुया। सुनिएगा बहुत ध्यान से, कई बार जब एक कुम्हार जब मिट्टी का लोंदा लेता है, उससे जब किसी प्रकार के वो कहना चाहिए अलग अलग पात्र को बनाना शुरू करता, तो उस मिट्टी के उस लोंदे को कहना चाहिए उसको बहुत गूंथता रहता, जैसे आटे को गूंथते हैं वैसे ही उसको बहुत देर तक उसके पैर से कहना चाहिए कुचलता रहता है, और उसके अंदर में जितने कंकड़ गिट्टी पत्थर जितनी चीजें होती उसको निकालते जाता, अलग करते जाता है। वैसे कई बार हमें भी कई बार परमेश्वर मारता कूटता बनाता है, कई बार वो हमें दुख रूपी भट्टी से लेकर जाता है ताकि वो हमको शेप दे, आकार दे। जब हम उन बातों को सहना सीख लेते, जब उन बातों को हम अपने जीवन में उनके विरुद्ध में हम प्रतिक्रिया करना बंद कर देते, जब हम परमेश्वर को पूर्ण रीति से सरेंडर कर देते, कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना और नाना प्रकार के दोष लगाना, सारी बातें हमारे इस जीवन से निकल जाती, तब परमेश्वर पिता काम करना शुरू करता है। प्रियो, हालेलुया, हालेलुया। वो हमें ताड़ना देता है। आपको मालूम है यूसुफ के लिए एक योजना बनाया था। यूसुफ के तो उसके अपने सगे भाइयों ने उसके साथ बुरा व्यवहार किया, उसके सगे 10 भाइयों ने उसके कपड़े को उतार लिया और उसको कुएं में फेंक दिया। सबसे पहले तो उसको मारने की योजना बनाई, फिर उसके बाद उसको कुएं में ढकेल दिया, गड्ढे में डाल दिया, और उसके बाद उसको बेच दिया। वही यूसुफ बंदी गृह में डाला गया। आपको मालूम, पोतीपर के घर में पहुंचा, सब बातों पर अधिकारी बना। उसके बाद फिर परमेश्वर की योजना थी, परमेश्वर ने उसके लिए जो योजना, जो कल्पना किया था, उसमें वो यूसुफ बंदी गृह में डाला गया। उसके ऊपर एक एलिगेशन लगाया गया, झूठा आरोप। आपको नहीं मालूम, ये सब उसके लिए स्टेपिंग स्टोन थे, उसके लिए एक सीढ़ियाँ थी जो उसको ऊंचाई पर लेकर जा रही थी। जितने गड्ढे खुद रहे थे नीचे, उतने वो ऊंचा जा रहा था आत्मिक लेवल पे। जितने उसके ऊपर दोष आरोप लगाए जा रहे थे, परमेश्वर उसके लिए उतने ही ऊंचाई उसके लिए तैयार कर रहा था। और ऐसा बोलू, सुनेगा बहुत ध्यान से, एक समय ऐसा आया परमेश्वर ने उसको सीधे बंदरगाह से निकाल कर राजमहल में पहुंचा दिया। मेरा और आपका परमेश्वर जिसने आपको अपना बनाया है, उसने आपके लिए एक अद्भुत योजना बनाई। ये दुख रूपी
भट्टी से जब आप होकर जा रहे हो, इसको आप अपने जीवन में सह लो। परमेश्वर को इसी समय आप धन्यवाद हो। प्रभु धन्यवाद, इस परिस्थिति में भी आप मेरे साथ हो। जल्दी से एक और बात को सुनेंगे बहुत ध्यान से। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? इब्रानियों 12 उसके 11 में इस प्रकार से लिखा हुआ, वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं शोक ही की बात दिखाई पड़ती है। वर्तमान में सब प्रकार की, हर प्रकार की ताड़ना हमको शोक की बात दिखाई पड़ती है। आप बोलोगे भैया आप वहाँ से ज्ञान बांट रहे हो, हमको देखो हम कितने दुख से होकर जा रहे हैं। हमारे पति ने हमारे साथ ऐसा किया, हमारी पत्नी ने हमारे साथ ऐसा किया, हमारी जॉब में हमारे साथ ऐसा हो रहा, हमारे बच्चे हमारे साथ ऐसा कर रहे, हमारी परिस्थिति, हमारे पड़ोसी ऐसा कर रहे, हम यहाँ काम करते हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हमारे समाज के लोग हमारे साथ ऐसा कर रहे। प्रियो, आप अकेले नहीं हो, हम भी उस स्थिति से होकर गए, अभी भी होकर जा रहे हैं। परंतु मैं एक बात को बताऊं, ये हमें ताड़ना लगती है, शोक की बात लगती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। आपको एक बात बताऊं, अगर आपके जीवन में ये ताड़ना नहीं रुक रही है, ये प्रॉब्लम नहीं रुक रही है और आप यीशु मसीह में हैं, आपको एक बहुत बड़ा मुकुट मिलने वाला, बहुत बड़ा प्रतिफल मिलने वाला है। आप एक आशीष को पाने जा रहे हो, सबसे बड़ी आशीष को आप पाने जा रहे हो। आप इसको हल्की बात नहीं समझे। हालेलुया। हाँ बोलता, धन्य वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा। याकूब 1 उसके 12 में बोलता है, जीवन का मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। वो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। उसने आपको अपना बनाया है, आप एक मुकुट धारी हो, आपको एक क्राउन मिलने वाला है, वो क्राउन जो कभी मुरझाएगा नहीं। हालेलुया। और छठवीं और आखिरी बात हमेशा याद रखना, परमेश्वर आपके साथ रहता है हर परिस्थिति में, हर समय एक व्यक्ति आपके साथ है, वो है स्वर्ग का परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, उसके स्वर्गदूत आपके साथ हैं। चाहे आपको 7 समुंदर पार भेज दिया जाए, चाहे आपको काल कोठरी में डाल दिया जाए, चाहे ये संसार के पूरे लोग आपके विरुद्ध में हो जाएं, परंतु सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ब्रह्मांड का रचयिता, जो जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, वो आपसे प्रेम करता है और वो आपकी ओर है। वो यहाँ पर क्या बोलता, तू हुयाबान और दृढ़ हो, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, वह तुझको धोखा ना देगा ना छोड़ेगा। हालेलुया। व्यवस्था विवरण 31 उसका 6 बोलता, तू हियाबान और दृढ़ हो, उनसे ना डर। आज से परिस्थिति से डरना, लोगों से डरना, भयभीत होना, समाज से डरना बंद कर दो। लोगों से डरना बंद कर दो, उन लोगों से जो आपके विरुद्ध में खड़े हुए हैं, जो आपके विरुद्ध में तलवार लेकर खड़े, जिन्होंने आपके विरुद्ध में कोर्ट केस लगाया, जिन्होंने आपको मारने की धमकी दी, जिस समाज ने आपको बोला हम निकाल देंगे, आपको मैं एक बात को बोलूंगा, वो परमेश्वर आपके साथ चलने वाला है, वो परमेश्वर आपकी लड़ाइयों को लड़ने वाला है। एक पंजाबी का एक गीत है, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस। वो बोलता है, तेरे आगे आगे चलेगा वो नाल करेगा। हालेलुया। तेरा रब तेरी लड़ाइयाँ लड़ेगा। हालेलुया। वो रब आपकी और मेरी लड़ाइयों को लड़ने में सामर्थ्य है। वो परमेश्वर आपकी और मेरी लड़ाइयों को और उसमें हमें विजय देने में सामर्थ्य है। हालेलुया। आप क्या सोच रहे हो, मेरी जॉब चली गई कैसे मिलेगी? वो देने जा रहा है, आप रिसीव करें यीशु मसीह के नाम में। वो बोल रहा है, वो तुझे धोखा ना देगा और ना तुझे छोड़ेगा। आप मत सोचे प्रभु मेरा लोन कैसे चुकेगा। वो परमेश्वर एक
एक सेकंड में सब कुछ करने वाला है। हालेलुया। एक सेकंड में एक जॉब, एक कहना चाहिए एक स्पर्श प्रभु का आपको कहां से कहां पहुंचा देगा। आपको नहीं मालूम था जब यूसुफ के भाई उसका कपड़ा छीन रहे थे, उनको नहीं मालूम था कि वो रंग बिरंगा जो अंगरखा है, मतलब वो मल्टी कलर अनॉइंटिंग है उसके पास, मल्टी कलर अभिषेक है उसके ऊपर। आपको मालूम, उनको नहीं मालूम था कि उन लोग उसके अभिषेक का सामना कर रहे हैं। उसको लोगों ने क्या किया, उसको छीन लिया उस कोट को और उसको उठा के गड्ढे में डाल दिया। आपको मालूम है कई बार परिस्थिति हमको नंगा कर सकती है, कई बार वो लोग हमको दुख दे सकते हैं, परंतु स्वर्ग का परमेश्वर मुझको और आपको ना छोड़ेगा ना त्यागेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर निकालने में सामर्थी है। हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस। लिखा हुआ है, बाइबल सुनेगा बहुत ध्यान से। बाइबल का परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या बोलता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस समय वो मुझसे और आपसे एक ही बात को बोलता है भजन संहिता 94 उसके 12 में, हे या क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसको तू ताड़ना देता और अपनी व्यवस्था सिखाता है। ताड़ना व्यवस्था सिखाने के लिए होती है, ताड़ना आपको कुछ बनाने के लिए होती है। वो परमेश्वर आपको ये बात को रिमाइंड करवा रहा है और आपको बना रहा है कि मैं ताड़ना दे रहा हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। वो रियलाइज करा रहा है, अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसको स्मरण करके सब काम करना, सीधा मार्ग वो निकालेगा। हालेलुया। कई बार लोग आते प्रभु के पास, प्रभु जी मेरी बेटी की अच्छी शादी हो जाए, मेरे बेटे के जीवन में अच्छी बहू आ जाए, प्रभु मुझको अच्छी कार मिल जाए, मेरे को अच्छा बंगला मिल जाए, प्रभु मेरे जीवन में सब आशीषें दे दे। उस समय उनको प्रभु यीशु मसीह बहुत अच्छा लगता है। नहीं प्रियो, जब आप दुख से होकर जाते हो, निराशा अपमान से होकर जाते हो, उस समय भी आपको वैसा ही रहना है। वो कुछ लोग बस आशीष के लिए आते हैं, आशीष मिल गई, चंगाई मिल गई, सब कुछ अच्छा हो गया, उसके बाद वो भूल जाते। नहीं प्रियो, उस वही समय है तब आपको और धन्यवाद देना है, क्योंकि न्यू लेवल न्यू डेविल होता है। आपको नहीं मालूम है, नए स्तर पे आप जब जा रहे हो उस समय आपको नए शत्रु का सामना करना है। और यहाँ पर वो परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या बोलता है, सुनिएगा बहुत ध्यान से। लिखा हुआ है निर्गमन 1 उसके 12 में, पर ज्यों ज्यों वे उनको दुख देते गए त्यों तो वे बढ़ते और फैलते चले गए। जब शत्रु आपको दुख दे रहा, जब परेशानी आपके जीवन में आ रही है, वही समय है आपके बढ़ने का और फैलने का। एक ब्रदर मुझे देख रहे हैं जो ग्राफ्टिंग करते हैं, जिनको कहना चाहिए अपने घर में पेड़ पौधे लगाने का बहुत शौक है, इस समय देख रहे हैं। अब मैं एक बात को बताऊंगा, अगर आप अपने घर में जितने भी पेड़ पौधे लगाए, क्या एंड बैंड डगालों को आप नहीं काटते? क्या आप उन पेड़ों की छटिंग और कटिंग नहीं करते कि वो और बढ़े? आप उसको आड़ा तिरछा एंड बैंड बढ़ने नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि आपको मालूम है कि एंड बैंड इसकी डगालें होंगी तो ये एंड बैंड दिखेगा, परंतु आप उसको शेप देने के लिए इसको क्या करते, काटते हैं। वैसे कई बार मेरा और आपका परमेश्वर मुझको बढ़ाने के लिए, मुझको ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए हमारी कटिंग और छटिंग करता। बोलता जो जो वो उनको दुख देते थे वो और फैलते चले गए, इसलिए वे इज़राइल से अत्यंत डर गए। वे इज़राइल से और डर गए। लोग आज इसलिए डरते मसीहत से, क्योंकि उनको एक चीज का डर है, ये बढ़ रहे हैं संख्या में। मैं एक बात को ऐसा बोलूं, किसी में वो दम ही नहीं जो मसीहत को रोक सके। हिटलर पैदा हुए, इजराइलियों को 60 लाख इजराइलियों को 60 लाख यहूदियों को उन्होंने मारा, परंतु यहूदी इस पृथ्वी पे से मारे नहीं। परंतु आज भी यहूदी इस विश्व में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान, सबसे ज़्यादा टैलेंटेड, सबसे ज़्यादा आशीषित, और मैं ऐसा बोलूँ वर्ल्ड की जितने भी सॉफ्टवेयर कंपनियां और जितने भी हाई ग्रेट लोग हैं, हाई फाई लोग हैं, वे सब मसीही लोग और वो सब यहूदी और इजरायली लोग हैं। हालेलुया। मैं ऐसा बोलूँ परमेश्वर ने अपने लोगों के ऊपर आशीष रखा है, अपने लोगों को आशीषित किया है। उसने आपके लिए अद्भुत योजना
योजना को बनाया। हाँ, दुख से होकर जा रहे हो, तकलीफ से होकर जा रहे हो। आप सोचिए, उस देश को ही नाश कर दिया गया था, उस मैप से इज़राइल को खत्म कर दिया गया। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, 20 मई 1948 को, है ना, 1948 को फिर से इज़राइल जन्म ले लिया। और जब इज़राइल पैदा हुआ, ऐसा बोलूं सुनेगा, फिर से दूसरी बार वो नक्शे पर जब दिखने लगा, मैं ऐसा बोलूं, तब परमेश्वर ने उसको उतनी तेजी से बढ़ाया। आज विश्व में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो इज़राइल के पास नहीं है। इज़राइल के पास अपने खुद के परमाणु हथियार हैं। इज़राइल के पास पहला ड्रोन सिस्टम है। इज़राइल ने पहला, जो आप इस मोबाइल को यूज़ कर रही है, इज़राइल की टेक्नोलॉजी है। आपको ऐसा बोलूं, जितनी भी चीज़ें हैं, सब कुछ का आविष्कार और सारी चीज़ें इज़राइल के द्वारा इस संसार में आई। उसको जो जो दुख देते चले गए, त्यों तो इज़राइल बढ़ता चला गया। आज वो इज़राइल का परमेश्वर मुझसे और आपसे कह रहा, मैं तेरे साथ हूँ। इस दुख की भट्टी में, इस दुख की वादियों से भी मैं तुझको बचाने में सामर्थी हूँ। बोलता है, करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। हालेलुया। एक आखिरी वचन पढ़कर हम समाप्त करेंगे। बाइबल इस प्रकार से बोलती है, याकूब की पत्री 5वां अध्याय उसका 11वां वचन, देखो हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, और प्रभु की ओर से जो उसको प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया, कि जिसे प्रभु की अत्यंत करुणा दया प्रकट होती है। आपको मालूम, उस विपरीत परिस्थिति में, दुख में, सिर के बाल से लेके पैर के नाखून तक अय्यूब को फोड़े हो गए थे। अय्यूब दुख में था, निंदा सह रहा था, दूसरे उसके ऊपर दोष लगा रहे थे, उसके अपने दोस्त उसको दोष लगाकर, दोषी ठहरा कर जा रहे थे। तूने पाप किया है, तूने किसी का रख लिया, तूने किसी के साथ बुरा व्यवहार किया, तूने ऐसा किया, इसलिए ये सब विपत्ति तेरे ऊपर आई। आपको मालूम है, उस समय भी अय्यूब चुप रहा। उस समय में भी अय्यूब मुंह बंद करके रहा, क्योंकि उसको एक बात मालूम थी। आपको मालूम है, अय्यूब की पुस्तक में लिखा हुआ है, जब परम प्रधान मुझे तालेगा तब मैं सोने से भी ज़्यादा चमकदार हो जाऊंगा। आपको मैं एक बात को बताऊं, अपने जीवन में अगर आप सच्चाई पे खड़े हो, इस संसार में कोई भी व्यक्ति की औकात नहीं जो आपके सामने खड़ा हो जाए। क्योंकि मैं ऐसा बोलूं, मैं ऐसे शब्द को बोल रहा हूं, परंतु मैं आज आप लोगों को इस बात को बताना चाहूँगा, वो परमेश्वर है जो आपको बचाएगा। वो परमेश्वर है जो आपके लिए अद्भुत मार्गों को तैयार करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको मैं ऐसा बोलूं, वो अय्यूब ही है जो इस बात को बोलता है। सुनिएगा बहुत ध्यान से। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर बोलता जब उसके दीपक का प्रकाश मेरे सिर पर रहता था और उससे उजियाला पाकर मैं अंधेरे में चलता था। अय्यूब अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफल रहा, आशीषित रहा, विजयी रहा। और आपको मालूम है, इस बात को सिर्फ परमेश्वर ही नहीं परंतु शैतान भी जानता था। इस बात को शत्रु जानता था, और शत्रु ने परमेश्वर से आज्ञा लेकर उसके विरुद्ध में कार्य को किया। हालेलुया। बोलता है, तो भी धर्मी लोग अपना मार्ग पकड़े रहेंगे और शुद्ध काम करने वाले सामर्थ पर सामर्थ पाते जाएंगे। अय्यूब 17वां अध्याय उसका 9वां वचन, तो भी धर्मी लोग अपना मार्ग पकड़े रहेंगे। आपका मार्ग है यीशु मसीह। यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य और जीवन है। हमने सबसे पहली बात देखा, परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए एक योजना बनाया है। दूसरी बात सुनिएगा बहुत ध्यान से, परमेश्वर आपके जीवन के सारे तूफानों को शांत करने वाला। तीसरी बात, आप अपने जीवन में जब आप अपनी समझ का सहारा छोड़ देंगे,
तब परमेश्वर आपके लिए सीधे मार्ग को निकालेगा। चौथी बात, जब आप दूसरों को क्षमा करेंगे और प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे, वो आप भी क्षमा किए जाएंगे और आप अपनी आशीष को प्राप्त करेंगे। पांचवी बात, परमेश्वर ने आपको अपना बना लिया। अगर आप उसके हैं तो आपको वो थोड़ी ताड़ना दे रहा, सह लो, क्योंकि उसके बाद आप मुकुट पाने जा रहे हो। और छठवीं और आखिरी बात, परमेश्वर का वचन बोलता है परमेश्वर हमेशा आपके साथ रहता है। मैं ऐसा बोलूं प्रियो, जब मेरा मन प्रार्थना में नहीं लगता, जब मैं व्याकुल होता, जब मुझे लोग सताते, जब मेरे साथ बुरा व्यवहार होता, जब आज भी लोग मेरे पीठ पीछे बातें करते, कई बार हमारे अपने ही लोग हमारे विरुद्ध में बोलते, हम जहाँ जॉब करते, हम जहाँ पे रहते, हो सकता है हमारे समाज के लोग, हमारे परिवार के लोग, घर घराने के लोग और वो दोस्त लोग, मैं ऐसा बोलूं उस समय मैं रोता नहीं हूँ, उस समय मैं कुड़कुड़ाता नहीं हूँ, उस समय मैं एक बात बोलता, पिता आपका धन्यवाद, क्योंकि यूसुफ को उसके भाइयों ने नंगा किया था, परंतु उनको नहीं मालूम था कि वो राजमहल के वस्त्र पहनने वाला है। हालेलुया। उन लोगों ने उसकी वो अनॉइंटिंग को, जो मल्टी कलर अनॉइंटिंग, उसके जो शर्ट जो थी, उसका जो कोट था वो मल्टी कलर था, मतलब रंग बिरंगा अंगरखा था। आपको मालूम वो मल्टी कलर अनॉइंटिंग को बताता है। परमेश्वर ने उसको हर प्रकार का अभिषेक दिया था। आपको मालूम है, जब लोग आपको नीचे गिराएं, जब आपको असफल कहें, लूजर कहें, जब आपको बोले अरे अगली है, और जब आपको बोले अरे ये कुछ कर नहीं सकते, तब आप एक बात समझ लेना, लोग आपको कुछ कह रहे ना, इसका मतलब ही है कि आपके लिए परमेश्वर ने एक अद्भुत योजना बनाई है और आपको उस कार्य में लग जाना है, आपको उस कार्य में लग जाना है। और आखिरी बात, इस बात को ध्यान रखना, परमेश्वर हमेशा आपके साथ है और वो आपको विजय करेगा। जब लोग मुझको कैसा भी बोले, उस समय मैं ऐसा बोलूं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया। क्योंकि मैं एक बात जानता हूँ, मेरा परमेश्वर जीवित है, जिसकी मैं आराधना करता हूँ, जिसकी उपस्थिति में मैं चल रहा हूँ, वो मुझे विजय करने में सामर्थ्य है, आशीष देने में सामर्थ्य है, छुटकारा देने में सामर्थ्य है, चंगा करने में सामर्थ्य है, हर प्रकार की आशीष देने में सामर्थ्य है। एक वचन मेरा फेवरेट है जिसको मैं हमेशा बोलता हूँ, सुनने का बहुत ध्यान से। इफिसियों 1:3 में बोलता है, और परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो जिसने मसीह में रक्षित को स्वर्ग स्थान में सब प्रकार की आशीष दी है। आप भी बोलना शुरू करें, आप अपनी परिस्थितियों को बदलता हुआ देखेंगे। प्रभु आपके साथ रहे, शालोम। प्रभु आपकी सहायता, मदद और अगुवाई करे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। साथ ही साथ मैं एक बात को बोलूँगा, आप अपने दान को, गूगल पे नंबर हमारा है, आप इस चैनल के अबाउट अस में जा सकते हैं और आप अबाउट अस में जाकर आप अपने कहना चाहिए दान राशि को गूगल पे भेज सकते हैं, फ़ोन पे भेज सकते हैं, पेटीएम पे भेज सकते हैं। हमारा पेटीएम नंबर है, आपकी स्क्रीन पर वो नहीं आ पाता कुछ कारणों से, तो मैं इसलिए ऐसा बोलूं, वो नंबर है 8462062777। अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप जल्दी से उस नंबर को देख लें और उस नंबर पे आप अपने दान राशि को भेज सकते हैं। आप अपने मैं ऐसा बोलूं, आप अपने दशवांश अपनी कलीसिया में डालें, परंतु अगर आप हमारी सेवकाई को सपोर्ट करना चाहते, कैमरे के लिए या बहुत सारी डिजिटल चीज़ें हमें लेना है, उसके लिए अगर आप कुछ कर सकते हैं तो आप ज़रूर से करें। प्रभु आपको निश्चय आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ रहे। शालोम। आप अपने दान और अपने दशवांश और अपनी भेंट आप भेज सकते हैं। प्रभु आप सबके साथ रहे। अपने आंखों को बंद करेंगे और हमें उठाई गई भेंटों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। जीवित पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। इस समय जितने भी भाई बहन, जितने भी जवान, जितने भी लोग इस आराधना को सुन रहे थे, जी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ जिन्होंने अभी आपके वचन को सुना है और अब इस प्रार्थना में हमारे साथ सहभागी हुआ, प्रभु जी इनके जीवन से निराशा, हताशा, डिप्रेशन, इनके जीवन से प्रभु जी हर प्रकार के बंधन, हर प्रकार की दुष्ट शक्तियों के प्रभाव को मैं यीशु के नाम में, यीशु के लहू से खंडित करता हूँ। प्रभु जी मैं इन प्रिय लोगों पर आपके
आपके जीवन को, छुटकारे को, आशीष को और विजय को बोलता प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु आपकी आत्मा के द्वारा हो जाएगा। प्रभु आप इन सबको छुटकारा दें और पूर्ण रीति से स्वतंत्र करे, क्योंकि आपका वचन कहता जिससे पुत्र आजाद करे वो आजाद हो जाता है। यीशु मसीह के नाम में मैं इस समय प्रार्थना करता हूं, ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु आपकी आत्मा के द्वारा इनकी परिस्थितियां बदल जाएं। मैं प्रार्थना करता हूं बहन संगीता की माँ के लिए प्रभु, जो बिहार से हमें हमारे साथ जुड़ती हैं प्रभु जी। मैं उस बेटी के लिए प्रार्थना करता हूँ, उस माँ के लिए प्रभु जी। पूर्ण रीति से आंटी की आंखों को आप छूकर चंगाई दीजिए प्रभु जी, यीशु के नाम में। उनकी आंखों से जो भी इन्फेक्शन है वो इसी समय यीशु के नाम में चला जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ संगीता की बहन प्रभु जी, उसका नाम है रीटा प्रभु जी। इसी वर्ष प्रभु वो गर्भ धारण करने पाए यीशु के नाम में। मैं आरती के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। एक संतान तो इन लोगों को देने जा रहा प्रभु जी। इनके ससुराल में इनको सताया जा रहा है, इनके विरुद्ध में बोला जा रहा, लोग इनको ताने देते प्रभु। आप इब्राहिम के, इज़ाक और याकूब के, और प्रभु जी आप हन्ना के परमेश्वर है। इनके परिवार में प्रभु जी एक पुत्र देने जा रहा। मैं आपका धन्यवाद देता यीशु के नाम में प्रभु। इनकी नाम धराई के बदले आप दूना देने जा रहे हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद देता यीशु मसीह के नाम में। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, जिस किसी का शत्रु ने ले लिया है प्रभु जी, यीशु के नाम में वो 7 गुना लौटाएगा। मैं यीशु मसीह के नाम में डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं, इस चैनल पर आने वाला हर व्यक्ति जो सच्चाई से, ईमानदारी से प्रभु जी आपके साथ चल रहा है, निष्कपट मन से प्रभु जी, और प्रभु आपके सामने निर्दोष चल रहा है प्रभु जी, ये 7 बातें उसके जीवन में यीशु के नाम में पूरी होने जा रही है। मैं यीशु के नाम में उनके जीवन में अद्भुत बातें बोल रहा हूँ प्रभु जी। हो सकता अभी एक बड़े तूफान से होकर जा रहे थे, अभी तक नहीं मालूम था कैसे सामना करेंगे, परंतु आज आपने ये पॉइंट दे दिया प्रभु जी, ये वचन दे दिया प्रभु जी। आज आप अपने वचन को भेज कर प्रभु इन्हें छंगा करने जा रहे हैं। आज आप अपने वचन को भेज कर प्रभु जी इन्हें अंधकार से निकाल कर ज्योति में लाने जा रहे हैं प्रभु। आज आपने अपने वचन को भेज दिया प्रभु जी कि इनकी निराशा और हताशा हट जाए। आपने आज अपने वचन को दे दिया प्रभु जी कि ये अपनी असफलता से सफलता की ओर जाने वाले हो सके प्रभु। आपने कहा है, हे मेरे पुत्र मेरे वचन ध्यान धर के सुन, इसको अपनी आंख की ओट ना होने दे, वरन अपने मन में धारण कर। यीशु के नाम में अपने मन में धारण कर ले आज अपने वचन को प्रभु। आज तेरे वचन को अपना बना ले प्रभु जी, जैसे फिलिप्पियों 1:6 में लिखा हुआ है। यीशु के नाम में मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ, जिसने तुम में अच्छा काम शुरू किया है वो मसीह के दिन तक उसे पूरा करेगा। जिसने जीसस फॉर एवरीवन कलीसिया के हर एक परिवार में, घर और घराने में, और प्रे फॉर एवरीवन चैनल पे ये काम शुरू किया है, उसे मसीह के दिन तक पूरा करेगा। मैं यीशु मसीह के नाम में हर वो हाथ प्रभु जी जिसने इस मिनिस्ट्री का सपोर्ट किया है, हर वो हाथ प्रभु जी जिन्होंने प्रभु कलीसिया में जो भी भेंट को दिया है, यीशु के नाम में उसे ब्लेस करता हूं पिता। ये खाली आए थे ओ प्रभु जी, परंतु ये भरे पूरे होकर जाएंगे पिता। न्योमी का परमेश्वर प्रभु जी यीशु के नाम में, न्योमी प्रभु जी ओ बैतलहम को जो कि रोटी का स्थान था, कुछ समय के दुख के कारण, अकाल के कारण प्रभु जी वो मुआब में चली गई, और प्रभु जी वहां पर उसके दोनों बेटे और उसका पति मर गया। परंतु जब वो प्रभु जी लौटी प्रभु जी, उसने अपने उस शहर में बैतलहम में कहा, मैं भरी पूरी गई थी परंतु मैं छूछी लौटी हूं। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं जितने भी लोग इस समय हारे हुए छूछे हैं प्रभु जी, उनको तू आशीषित कर दे, क्योंकि इन्होंने रोटी खाई है। आज सुबह इस रोटी को प्रभु, ओ प्रभु जो वचन की रोटी है, इसको तू प्रभु जी इनके जीवन में तू इनके ओ प्रभु आशीषित कर दे प्रभु जी। ये रोटी को खाने वाले बने प्रभु जी। हाँ प्रभु, उसके साथ निर्णय ली प्रभु जी रूथ ने चलने का प्रभु जी। और प्रभु जी आपने यीशु के नाम में प्रभु जी रूथ को ब्लेस किया प्रभु जी, और प्रभु यीशु मसीह वो आपकी वंशावली में जुड़ गई प्रभु जी। वो मोआबिन रूथ प्रभु यीशु मसीह आपने उसको प्रभु जी उस वंशावली में जोड़ दिए। लोग प्रभु जी बहुत सारे जवान लड़के और लड़कियां जिनका विवाह नहीं हुआ, उनको उनका बुआज
और उनकी रूथ मिलने जा रही है। इस वर्ष यीशु के नाम में उनके जीवन में अद्भुत बातें होने जा रही है। इसके लिए मैं धन्यवाद देता, सारा आदर महिमा सम्मान देता। इन भेंटों पर आपकी आशीष को बोलता, इनके काम धंधों पर आपकी आशीष को बोलता, इनके हाथ के कार्यों पर आशीष को बोलता, इन लोगों के ऊपर सफलता को बोलता। जितने बच्चे इस समय एग्जाम दिए हैं और जो देंगे प्रभु जी, उनको आप सफल करने जा रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद देता। आप जॉब को आप सफल करने जा रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद देता। आप जॉब देने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, मैं यीशु के नाम में डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं। और आप उन लोगों को प्रभु जी जो ईमानदारी से आपके साथ चल रहा है, एक अच्छी जॉब देने जा रहे हैं। यीशु के नाम में मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ। यीशु के नाम में अद्भुत आश्चर्य कर्म आप करने जा रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। हर वो व्यक्ति जो बीमार है प्रभु जी, और इस समय अगर किसी वायरस के चपेट में है और फ्लू में है प्रभु जी, और नाना प्रकार की बीमारियों के बिछौनों में है, यीशु के नाम में आप पूर्ण रीति से चंगाई दे। हम उन प्रभु के दास और दासियों के परिवार के लिए प्रार्थना करते, जिनके परिवार में प्रभु जी कमी घटी है। उन दासों के और उन दासियों के परिवार में जो वे संसार में नहीं हैं, परंतु उनके बच्चे हैं, पति है, पत्नी है, बच्चे अब इस संसार में रह गए, माता पिता रह गए। प्रभु जी उनकी हर एक आवश्यकताओं को तो पूरी करना अपने स्वर्गीय भंडार से। और प्रभु जी उनको भी लोग सपोर्ट करने वाले हो सके, यही हमारी प्रार्थना है। सारा आदर महिमा और सम्मान हम आपको देते प्रभु जी। हर व्यक्ति को तूने आशीषित किया, इसके लिए धन्यवाद। प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर, आमीन। परमेश्वर पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक होती रहे, आमीन। प्रभु आप लोगों को बहुत आयत की आशीष दे। शालोम प्रभु आपके साथ रहे, हालेलुया। जब भी निराश हों इस वचन को जरूर सुने, हालेलुया। जब भी निराश हों आप इस वचन को अपने जीवन में बोलना शुरू करें। प्रभु आपको जय से जय और उन्नति से उन्नति में लेके जाएगा, हालेलुया। प्रभु आप लोगों के संग संग रहे और आपकी अगुवाई करे। हर वो हाथ जिसने प्रभु के राज्य के लिए अपने आप को बढ़ाया है, मैं ऐसा बोलूं, प्रभु उनके खत्तों को, उनके काम धंधों में, उनकी हर एक चीज़ों पर आशीष देने जा रहा है। मैं यीशु के नाम में डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ, सफलता आपकी है, विजय आपकी है, आप आशीषित हैं, आप नेक्स्ट लेवल पे जाने वाले हैं। आप अपनी आँखों से देखेंगे अपने शत्रुओं को अपने पैर की चौकी बनते हुए। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत आयत की आशीष दे। शालोम, प्रभु आपके साथ रहे।